बहुत बार आपने वेब सर्फिंग करते वक्त एक मैसेज जरूर देखा होगा काफी सारी साइट्स पर कि दिस साइट यूजेस कुकीज टू ट्रैक यूजर इंफॉर्मेशन एंड मेक योर एक्सपीरियंस बेटर। और उस साइट में एंटर करने के लिए, आगे उसको ब्राउज करने के लिए आपको वहां पर उसको एग्री करना पड़ता है, तभी आप उस साइट में एंटर कर पाते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली होती है कुकीज। तो बेसिकली यहाँ पर हम एग्री कर रहे हैं कि हम उस वेबसाइट को परमिशन दे रहे हैं कुकीज को यूज करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अभी तक कुकीज को एक बिस्किट या कुछ इस तरह का समझा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हमेशा रहा कि कुकीज आखिर होती क्या है और किस तरह से ये काम करती हैं। दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज चैनल आउटराइट टेक पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कुकीज के बारे में। तो इंटरनेट सर्फ करने के लिए आप यूज करते हैं ब्राउजर्स को, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया या एप्पल सफारी हो गया या फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। और इन्हीं ब्राउजर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कुकीज का। और बहुत सी वेबसाइट्स तो ऐसी होती हैं कि आप उनमें लॉगिन भी नहीं कर पाते हैं अगर आपने अपने सिस्टम में, अपने ब्राउजर में कुकीज को डिसेबल कर दिया है। तो कुकी एक्चुअली होती क्या है, इसको आप समझिए एक छोटी सी फाइल जो कि आपके ही कंप्यूटर में स्टोर कर देती है कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट और आपकी इंफॉर्मेशन को उसके अंदर सेव कर देती है। जैसे कि आपका उस साइट के लिए यूजर आईडी, सेशन आईडी या फिर कोई आपके पर्सनलाइजेशन रिलेटेड सेटिंग्स को वहां पर वो सेव कर आपके ही कंप्यूटर में स्टोर कर रख देती है। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों और हजारों कुकीज आपके कंप्यूटर में एक बार में हो सकती हैं अलग अलग साइट्स के लिए। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि आपका कोई अकाउंट है किसी news.com नाम की वेबसाइट पर, और जब भी आप उस पर लॉग इन करते हैं तो वो आपको कुछ सेटिंग पर्सनलाइज करने के ऑप्शंस देता है। जैसे कि स्पोर्ट्स का सेक्शन आपने सेलेक्ट किया कि आप जब भी उस साइट पर लॉग इन करें सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन दिख जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका बहुत इंटरेस्ट है और वो न्यूज आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। और उसी साइट पर आप पॉलिटिक्स के सेक्शन को डिसेबल कर देते हैं ताकि आप जब भी लॉग इन करें तो पॉलिटिक्स का सेक्शन आपको ना दिखे, सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज दिखे। अब आपने लॉग ऑफ कर दिया, नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, आप उस दिन की न्यूज देखना चाहते हैं, उस साइट पर आपने फिर से लॉग इन किया तो वो साइट चेक करेगी कि आपके कंप्यूटर में उसकी कोई कुकी आपके यूजर आईडी के लिए अवेलेबल है या नहीं है। और अगर उसको वहां पर वो कुकी मिल जाती है तो वहां से आपकी प्रेफरेंस को वो रीड करेगी और आपके एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए साइट पर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज दिखाएगी, पॉलिटिक्स की न्यूज को हाइड कर देगी। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल है कुकीज के यूज का। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कुकीज के यूज के, और कुछ खराब यूज के भी इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि मैं आपको जल्दी इस वीडियो में भी बताने जा रहा हूं। सो स्टिक विद मी। तो ये कुकीज स्टोर कहाँ होती हैं? आप जो ब्राउजर यूज करते हैं वही उन कुकीज को मैनेज करता है। बेसिकली जैसे कि गूगल क्रोम हुआ या फायरफॉक्स हुआ या सफारी हुआ या एज हुआ या इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, हर ब्राउजर की अपनी एक अलग सेट ऑफ कुकीज होती हैं जिनको वो एक्सेस कर सकता है। और कोई भी एक वेबसाइट सिर्फ अपनी ही कुकी को एक्सेस कर सकती है, किसी दूसरी वेबसाइट की कुकी को एक्सेस करने के राइट्स उसके पास नहीं होते हैं। हालांकि इसका भी एक वर्कअराउंड है जिसको बहुत सी कंपनीज, बहुत सी वेबसाइट्स यूज करती हैं, और उसके बारे में मैं बहुत ही जल्दी आपसे अभी बात करने वाला हूँ। तो क्या होगा अगर आपने अपने सिस्टम से कुकीज को डिलीट कर दिया तो बेसिकली जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुकीज आपके एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। तो एज्यूम करते हैं कि आपने अपने सिस्टम से कुकीज को डिलीट कर दिया। अब आप उसी news.com वाली साइट पर वापस जाते हैं और लॉग इन करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका पुराना लॉग इन सेशन लॉग आउट हो चुका होगा क्योंकि आपकी कुकी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट, जब आप लॉग इन करते हैं तो फिर से आपको न्यूज का एक भंडार वहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको अपनी पसंद की न्यूज जैसे कि स्पोर्ट्स की फिर से सर्च करनी पड़ेगी, या फिर ऐसी न्यूज जो आप नहीं देखना चाहते हैं उसको फिर से डिसेबल करना होगा या हाइड करना होगा। तो श्योरली थोड़ा सा आपकी लाइफ को कुकीज इजी जरूर बनाती हैं। तो ये तो हो गए फायदे, बहुत अच्छे फायदे। लेकिन क्या कुकीज यूज करने के कुछ नुकसान भी होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। तो जहां फायदा है कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। आजकल होता क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट्स या यूं कहूं के एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स, जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके ब्राउजर के थ्रू एक स्क्रिप्ट रन करते हैं और एक ट्रैकिंग कुकी आपके सिस्टम में स्टोर कर देते हैं। और जब आप उस साइट को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं और कोई दूसरी साइट ओपन करते हैं, और अगर वो दूसरी साइट भी वो पहले वाली साइट का ही एडवर्टाइजिंग नेटवर्क यूज कर रही है, तो वहां पर
वो आपकी पुरानी कुकी को भी एक्सेस कर पाती है और रीड कर पाती है उसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की गई थी। इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितने भी साइट्स सेम नेटवर्क को, सेम एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को यूज कर रही होंगी, वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगी, रीड कर पाएंगी। और इसी तरह से ये आपकी ट्रैकिंग कर सकती है कि आप कौन कौन सी साइट विजिट करते हैं, कौन सी साइट आपने पहले विजिट करती, कौन सी अब कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आपके एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं। ऐसा ये बोलते हैं, लेकिन ये ट्रैकिंग होती है, कर सकते हैं, जो कि हो सकता है आपको पसंद ना आए। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत इंटेंशन से आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया जा रहा है या आपके साथ कोई फ्रॉड किया जाएगा। ज्यादातर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपके लिए टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स को शो करने के लिए यूज किया जाता है, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। इसलिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप अमेजोन पर जाकर अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और थोड़ी देर बाद इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो आपको हर जगह उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स अचानक से देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब इन्हीं ट्रैकिंग कुकीज की वजह से होता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको इस तरह से ट्रैक किया जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से ट्रैक किया जाए, और क्या आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं आप। ऐसा करने के लिए आपको उस एड नेटवर्क की साइट पर जाकर अपनी सेटिंग्स को अपडेट करना होगा कि आपकी ट्रैकिंग करनी वो बंद कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल की एड सेटिंग्स को आप adsettings.google.com पर जाकर डिसेबल या मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या आप कुकीज को अपने सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है। आइए देखते हैं गूगल क्रोम में कुकीज को डिसेबल कैसे करना है। इसी तरह से सिमिलर लाइंस पर हर ब्राउजर की अपनी सेटिंग्स होती हैं, उनमें जाकर आप उस पर्टिकुलर ब्राउजर की कुकीज को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर को और चलते हैं उसकी सेटिंग्स में। सर्च बार में टाइप करेंगे कुकीज और हिट करेंगे एंटर बटन। और सर्च रिजल्ट्स में से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर हमें सेलेक्ट करना होगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा को। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सेशंस उस वेबसाइट के लिए लॉग आउट हो जाएंगे और जब नेक्स्ट टाइम आप उसको विजिट करेंगे आपको फिर से अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। और आपकी अगर प्रेफरेंसेस कोई आपने सेव कर रखी होंगी तो वो भी रीसेट हो जाएंगे और आपको उनको शायद दोबारा से सेट करना पड़े। सिमिलर तरीके से आप कुकीज एंड अदर साइट डेटा में जाकर कुकीज से रिलेटेड और सेटिंग्स को भी अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अलाउ कुकीज, ब्लॉक कुकीज वगैरह वगैरह। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो या कोई फीडबैक हो तो जरूर कमेंट्स में लिखकर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जल्दी ही।